पानीपत में सदन के 26 निगम पार्षद बीजेपी के होने के बावजूद शहर के लोग और खुद निगम पार्षद कितने दुखी है, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से हो जाएगा। दरअसल बारिश में लगातार 4 दिन तक पानी में डूबे रहे पानीपत की घटना के बाद अब इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। निगम अफसरों और बीजेपी के वरिष्ठ पार्षदों की बातचीत का वीडियो कैसे वायरल हुआ, जरा देखिए। ऐसा चल रहा है पानीपत नगर निगम। फिल्मी गीत है, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया। सचमुच स्थिति आज यही है। बात एक बार फिर पानीपत नगर निगम की हो रही है। 4 दिन की लगातार बरसात ने पानीपत के जीटी रोड, मुख्य चौराहों, बस अड्डा और बाजारों को डुबोए रखा। बीती रात मॉडल टाउन से लगते शांति नगर के घरों के बाहर जल भराव हुआ। परेशान लोग वार्ड के बीजेपी पार्षद लोकेश नांगरू के पास आए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ। बीजेपी पार्षद की बेबसी और अफसरों का रवैया। एक भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है, ना तेरी शांति नगर वाली, ना तेरी गांधी कॉलोनी वाली, ना तेरी मिट्ठन वाली, एक भी सॉल्व नहीं हुई। नुका एमएलए साहब ने रोक लिया था, फलाने ने रोक लिया था। क्या खुद बना रहे हो तुम यार? एक्शन साहब मेरी बात सुन लो। आप मेरे को अगर सीवर की कंप्लेंट आ गई ना, मेरे से बुरा नहीं होगा मेरे मॉल टाउन में। मेरे को कह रहे हो करवा लेना, करना आपके बंदों ने, ड्यूटी आपकी है, आप मेरे को कह रहे हो यार। भाई साहब इनको चार्जशीट करवा दो अगर काम आपने लेना तो, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जुलूस निकलेगा आपका। फिर सुनिए पानीपत नगर निगम के अफसर कैसे काम कर रहे हैं। फिर जूते मारो उन रामजादों को यार, कमाल कर रहे हो। कोई मतलब एक्शन साहब, आपको कोई आपका एम्प्लॉय कहेगा कि ये काम हो गया और वो काम ना हुआ, उसका कोई एक्सक्यूज है उसकी? कमाल कर दी एक्शन साहब। मारो एक आधे के जूते हमारे को बताओ। गौरतलब है कि बीजेपी के इन दोनों निगम पार्षदों ने 1 साल पहले प्रॉपर्टी आईडी की परेशानी और भ्रष्टाचार को लेकर इस्तीफे दे दिए थे। एक का इस्तीफा प्रॉपर नहीं था तो दूसरे के इस्तीफे को महीनों तक लटकाए रखा गया क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही थी। इसके पीछे मैं आपको एक अब उदाहरण देता हूँ। इन्होंने जो अपने कर्मचारी रखे हुए हैं, जिनको टेंडर ठेका दिया हुआ है सफाई का, उसका ठेका पिछले वर्ष 2022 में खत्म हो चुका है और इनकी अपनी क्या उसके अंदर इंटरेस्ट है इन दोनों का हमारे को समझ में नहीं आया। उसी को निरंतर 12 लाख रुपए महीने के हिसाब से उसी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। अब 1 साल बाद फिर दोनों पार्षद भाई मुंह लटकाए बैठे हैं। लोगों को क्या जवाब दें? हालांकि पार्षद के बार बार कहने पर एक्सियन ने सीवर का पानी तो साफ करवा दिया, पर सवाल ये कि पानीपत नगर निगम कैसे काम कर रहा है। पार्षदों की बेबसी और अफसरों की मनमानी पर जग हंसाई हो रही है। बात प्रॉपर्टी आईडी की हो, हाउस टैक्स की, एनडीसी की या फिर साफ सफाई की, हाल आपके सामने है। जब हम कहते हैं ये एसडीओ थे यहीं पानीपत से ही, प्रमोशन हो गया, इनकी ट्रांसफर होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ संरक्षण होने की वजह से ये एक्शन भी बन गए, पानीपत में आ गए, फिर एंटीबीटी नोट चला गया। अब हम इसे कहें तो इनके स्ट्रॉन्ग हो गए, सुनते नहीं किसी की, क्योंकि अच्छी पैठ है। ये सरेआम मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसीलिए थोड़ा सा इनका कुछ हो नहीं पा रहा और ये सुनते नहीं। इस बार फिर बीजेपी के दोनों पार्षद अफसरों पर खुलकर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगा रहे, सरकार को बदनाम करने की साजिश भी बता रहे हैं। मामला गंभीर और काबिले गौर है। बड़ी सरकार को चिंता तो करनी ही चाहिए। लीडरशिप और विजन किसी भी सफल नेता का पहला गुण होता है, पर अफसोस पानीपत के नेताओं में ये गुण नहीं। लोग मजाक में जरूर कहते हैं कि अनिल विज जैसा एक नेता भी होता तो काम चल जाता। अफसोस। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।